नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर भीतर से टूट गए थे। लेकिन अब शुरू होता है वह संवाद जिसने हजारों वर्षों से इंसान को जीवन, कर्म और कर्तव्य को समझने की राह दिखाई है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1 और 2 को समझेंगे। कभी कभी कुरुक्षेत्र हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, जहां एक ओर भावनाएं होती हैं और दूसरी ओर कर्तव्य। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में खड़े थे। दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि जैसे ही सामने गई, उन्हें शत्रु नहीं अपने लोग दिखाई देने लगे। भीष्म पितामह दिखाई दिए, जिनसे उन्हें स्नेह मिला था। द्रोणाचार्य दिखाई दिए, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। भाई, बंधु, मित्र और अपने ही संबंधी दिखाई दिए। अर्जुन का मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों के साथ उनका जीवन जुड़ा है, उन्हीं के विरुद्ध उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मन शोक से व्याकुल हो गया। जिस अर्जुन के हाथों में गांडीव देखकर बड़े बड़े योद्धा सावधान हो जाते थे, वही अर्जुन अब भीतर से मार के टूट चुके थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात करुणा और शोक से व्याकुल, आंसुओं से भरी आंखों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण उनसे बात करने लगे। लेकिन कृष्ण केवल अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, वे उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन उनके भ्रम के सामने झुकते नहीं। अब कृष्ण पूछते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे भीतर यह मोह कहां से आ गया? यह प्रश्न केवल अर्जुन से नहीं है, यह हमसे भी है। जब जीवन हमारे सामने कठिन परिस्थिति रखता है, तो क्या हम सत्य देखकर निर्णय लेते हैं, या केवल उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं जिससे हमें दर्द हो रहा है? क्योंकि हर दर्द से बच जाना सही रास्ता नहीं होता। कभी सही रास्ता कठिन होता है, कभी सही निर्णय लेते समय मन दुखता है, और कभी आसान रास्ता चुनने की कीमत आगे बहुत बड़ी हो सकती है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की शुरुआत कर रहे हैं। भावना को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। अर्जुन अभी अपने दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें उस दुख से बाहर निकालकर एक ऐसी दृष्टि देने वाले हैं जो केवल युद्ध को नहीं, पूरे जीवन को समझने की दृष्टि है। और अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से पहली बार सीधे कहेंगे, हे पार्थ, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 और 4 की ओर, जहां कृष्ण अर्जुन को उनकी हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठने के लिए कहते हैं, और अर्जुन उनके सामने अपने सबसे कठिन प्रश्नों में से एक रखते हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों श्लोकों का सार और इनके पीछे छिपा जीवन का संदेश। श्लोक संख्या 3। अर्जुन की स्थिति देखकर कृष्ण उन्हें केवल सांत्वना नहीं देते, वह चाहते हैं कि अर्जुन अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचाने जिसे मोह और शोक ने ढक दिया है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस दुर्बलता के वश में मत हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस कमजोरी को छोड़कर उठ खड़े हो। कृष्ण अर्जुन के दुहक को गलत नहीं कह रहे, वह यह नहीं कह रहे कि तुम्हें दुखी होने का अधिकार नहीं है। वह केवल इतना समझा रहे हैं, दुख को महसूस करो, लेकिन उसे अपना निर्णय मत बनने दो। जीवन में भी ऐसा ही होता है। असफलता मिलती है तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। कोई अपना साथ छोड़ देता है तो लगता है कि जीवन खत्म हो गया। मुश्किल समय आता है तो हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन एक कठिन परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी नहीं होती। कमजोरी महसूस होना मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन उसके सामने हार मान लेना अलग बात है। कृष्ण जैसे अर्जुन से कह रहे हो, परिस्थिति बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम अपनी परिस्थिति से बड़े हो। यहाँ गीता हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, भावनाओं को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। क्योंकि कई बार हम किसी फैसले से केवल इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें दर्द होगा, लेकिन हर दर्द से बच जाना सही रास्ता नहीं आता। अर्जुन अभी इसी उलझन में थे। कृष्ण उन्हें उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म खड़े थे, जिनसे उन्हें शिक्षा, प्रेम और सम्मान मिला था। उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाना अर्जुन के लिए असहनीय था। और अब अर्जुन अपना अगला प्रश्न रखते हैं। श्लोक संख्या 4। कथम भीष्ममहं संख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों के विरुद्ध बाण कैसे चला सकता हूं? अब सवाल केवल युद्ध का नहीं था, सवाल था कर्तव्य और संबंधों में से किसे चुने।
द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। उन्हीं से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी। भीष्म उनके सम्मानित पितामह थे। इसलिए अर्जुन के लिए सामने खड़े लोग केवल योद्धा नहीं थे। हर व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता, कोई स्मृति और कोई भावना जुड़ी थी। यही कारण था कि हाथ में गांडीव होते हुए भी उनका मन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। आज हमारे जीवन में भी ऐसे निर्णय आते हैं। कभी हमें किसी अपने की गलती के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ती है। कभी सच बोलने से संबंध खराब होने का डर होता है। कभी सही निर्णय हमें तुरंत सुख नहीं देता। उस समय मन कहता है जो मुझे कम दुख दे वही सही होगा। लेकिन क्या हर आसान रास्ता सही होता है? और क्या हर कठिन निर्णय गलत होता है? अर्जुन अभी इसी उलझन में थे। वह संबंधों को देखकर निर्णय लेना चाहते थे, जबकि कृष्ण उन्हें आगे कर्तव्य, आत्मा और सत्य की दृष्टि से देखने वाले थे। और अब अर्जुन की बात और गहरी होने वाली थी। वह कहेंगे कि ऐसे गुरुजनों को मारकर मिलने वाला राज्य और सुख भी उन्हें स्वीकार नहीं है। अर्थात अर्जुन अब जीत से ज्यादा उस जीत की कीमत से डर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 5 और 6 की ओर, जहां अर्जुन के सामने एक ऐसा प्रश्न है जिसमें जीत भी उन्हें हार जैसी दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं अर्जुन आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्लोक संख्या 5। अर्जुन की उलझन अब और गहरी हो चुकी थी। वह जानते थे कि युद्ध में उन्हें अपने ही गुरुजनों के विरुद्ध खड़ा होना है। इसलिए अब उनके मन में प्रश्न था, अगर जीत भी मिली तो ऐसी जीत का क्या अर्थ होगा? गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं इन महान गुरुजनों को मारकर राज्य और सुख भोगने से तो अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, क्योंकि उन्हें मारकर मिलने वाले सुख भी रक्त से सने हुए होंगे। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध से डर नहीं रहे थे, वह अपनी जीत की कीमत को देख रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे, अगर मेरी विजय के बाद मेरे अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो उस विजय का मैं क्या करूंगा? कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं कि रास्ते में क्या खो रहे हैं यह देखना बंद कर देते हैं। पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन अगर इन्हें पाने की कीमत हमारे रिश्ते, हमारा सुकून और हमारा विवेक बन जाए तो क्या वह सफलता वास्तव में सफलता है? अर्जुन के मन में यही सवाल था। वह कह रहे थे कि जिन लोगों का सम्मान करना मैंने सीखा है, उन्हीं को मारकर मिलने वाला सुख मेरे लिए सुख नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी समझनी जरूरी है। अर्जुन की करुणा सच्ची थी, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी मोह से घिरी हुई थी, क्योंकि केवल यह सोच लेना कि इससे किसी को दुख होगा इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी कर्तव्य कठिन होता है, कभी सही निर्णय किसी को दुख दे सकता है, और कभी कुछ न करना भी अपने आप में एक निर्णय बन जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को इसी अंतर को समझाने वाले थे। श्लोक संख्या 6। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम उन्हें जीतें या वे हमें जीत लें। सोचिए अर्जुन की स्थिति कितनी गहरी हो चुकी थी। एक महान योद्धा जिसे युद्ध में विजय प्राप्त करने का विश्वास होना चाहिए, वह अब जीत और हार दोनों को लेकर असमंजस में था। क्यों? क्योंकि सामने खड़े लोग वही थे जिन्हें मारकर वह जीना ही नहीं चाहता था। वह जानते थे कि दोनों ही परिस्थितियों में उनके अपने लोगों को खोने का दुख सामने था, इसलिए उन्हें दोनों रास्ते दुख से भरे दिखाई दे रहे थे। यही मानसिक द्वंद्व की स्थिति है, जब मन इतना उलझ जाता है कि कोई भी विकल्प सही नहीं लगता। ऐसे समय में केवल साहस पर्याप्त नहीं होता, हमें विवेक चाहिए। साहस हमें कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन विवेक यह बताता है कि कदम किस दिशा में उठाना है। अर्जुन के पास शक्ति थी, अनुभव था और युद्ध की क्षमता थी, लेकिन इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सही दृष्टि की। और यही कारण है कि वह कृष्ण के सामने अपनी पूरी उलझन रख रहे थे। अगले श्लोक में अर्जुन अपनी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। वह स्वीकार करेंगे कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और अब वह कृष्ण से केवल मित्र की तरह नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में मार्गदर्शन मांगेंगे। यहीं से अर्जुन के भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। वह अपने उत्तर पर अड़े रहने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहतस्व भावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय एतन् निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव इस कमजोरी से दब गया है और मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है।
मेरे लिए जो वास्तव में कल्याणकारी हो वह निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ये शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन पहली बार अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करते हैं। वह महान योद्धा हैं। उनके पास शक्ति, अनुभव और युद्ध का ज्ञान है। फिर भी इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। एक ओर उनका कर्तव्य है और दूसरी ओर अपने गुरु, पितामह और प्रियजनों के प्रति उनके प्रेम। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। कभी भावना हमें एक दिशा में खींचती है और विवेक दूसरी दिशा में। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है अपने भ्रम को ही सत्य मान लेना। अर्जुन ऐसा नहीं करते। वह कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब वह अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि कृष्ण उन्हें वह मार्ग दिखाएं जो वास्तव में सही और कल्याणकारी हो। और अब श्लोक 8 में अर्जुन अपने दुख की गहराई बताते हैं। श्लोक 8, न हि प्रपश्यामि ममापनुत्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पे चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या देवताओं जैसा सर्वोच्च अधिकार ही क्यों न मिल जाए, फिर भी मेरा यह दुख दूर नहीं होगा। सोचिए, जिस अर्जुन के सामने राज्य और विजय का अवसर था, वही अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी जीत भी उनके लिए अर्थहीन है अगर उसकी कीमत उनके अपने लोगों का विनाश है। यहाँ गीता हमें एक गहरी बात समझाती है। बाहर की सफलता और भीतर की शांति हमेशा एक जैसी नहीं होती। हम सोचते हैं कि पैसा, पद या प्रसिद्धि मिल जाएगी तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर मन के भीतर ही शोक और असमंजस है तो बाहरी उपलब्धियां भी उस दुख को पूरी तरह नहीं मिटा सकती। अर्जुन की समस्या राज्य की नहीं थी, उनकी समस्या थी, मैं सही क्या करूं? और यही प्रश्न गीता के ज्ञान का द्वार बनता है। श्लोक 7 में अर्जुन ने अपनी उलझन स्वीकार की और श्लोक 8 में स्वीकार किया कि बाहरी सुख भी उनके दुख को दूर नहीं कर सकता। अब कृष्ण उन्हें केवल युद्ध का उत्तर नहीं देंगे, वह उन्हें जीवन, आत्मा, कर्तव्य और कर्म को देखने की एक नई दृष्टि देंगे। और अब आता है श्लोक 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्थ, संजय कहते हैं, हे राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर पूर्णतः मौन धारण कर लिया। यहाँ अर्जुन कोई कायरता नहीं दिखा रहे थे। समस्या बाहरी युद्ध की नहीं, उनके भीतर के संघर्ष की थी। जब मोह बुद्धि पर हावी हो जाता है तो बड़े से बड़ा महारथी भी अपना आपा खो बैठता है। लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा कहने के बाद अर्जुन का शांत हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौन के साथ ही उनका अहंकार समाप्त हुआ और वे एक योद्धा से शिष्य के रूप में ढलने लगे। इसके बाद आता है श्लोक 10। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थ, संजय कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए ये गंभीर वचन कहे। जरा सोचिए, जहां दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर थीं, वहां श्री कृष्ण की यह मुस्कान अर्जुन का उपहास नहीं थी। यह उस ज्ञानी की शांति थी जो जानता है कि अर्जुन का दुख केवल क्षणिक अज्ञान है। कृष्ण जानते थे कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो समस्या से बड़ी हमारी सीमित दृष्टि बन जाती है। जब मन शांत होता है तभी सही मार्ग दिखाई देता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन के इस विषाद पर श्री कृष्ण का पहला वास्तविक उत्तर क्या था और उन्होंने आत्मा और शरीर के अंतर को कैसे समझाया। अगर आप यह वीडियो फेसबुक के ज्ञानी बाबा पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब के 100 लाइफ एक्स चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।